नेक्स्ट एल्जेब्रिक मेथड देखो हमारा है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसा नेम से ही आपको लग रहा होगा, एलिमिनेट कर देते हैं एक वेरिएबल को। ठीक है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसके बाद दूसरे के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वन वेरिएबल का इक्वेशन बन जाता है, और फिर जो हमारा वहां से वैल्यू मिला उस वेरिएबल का दूसरे इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर वहां से सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ भी हमारा क्या करते हैं, स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो दो इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर हमें किसी एक को जब हमें एलिमिनेट करना है, तो या तो आप y का कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल के आगे देखो, दोनों को दोनों इक्वेशन में सेम बना लो। उसके बाद अगर साइन सेम है, जैसे यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर साइन डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब भी ये और ये इक्वल अगर हो जाता है आपका, तो ऐड कर लो तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मान लो कि अगर यही इक्वेशन रहा होता, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को, मींस बोथ LHS एंड RHS। और इस इक्वेशन को मैं b1 से अगर मल्टीप्लाई किया होता, तो ये मेरा हो जाता है b1 b2, और ऊपर भी यहाँ b1 b2 हो गया होता। ठीक है, उसके बाद दोनों आप कैंसिल कर सकते थे सब्ट्रैक्ट करके। चलो ये हम एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा अच्छे से, यहाँ से नहीं आएगा डायरेक्ट समझना। तो हम क्या बोलते हैं कि सूटेबल कोएफिशिएंट या सूटेबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशंस with suitable non-zero constants to make the coefficient of one of the variables same in both equations. To make the coefficients of one of the variables same in both the equations. Both the equations. सेकेंड स्टेप में हमारा हो जाएगा, या तो ऐड कर लो आप, ऐड और सब्ट्रैक्ट रिजल्टिंग इक्वेशंस, या लिख सकते हो इक्वेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 1, equations to eliminate the one of the variable, to eliminate one of the variable. अब यही है, अगर मैं एलिमिनेट करने के चक्कर में मेरा दोनों, हो सकता है कि दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और एक ट्रू स्टेटमेंट हमें मिलता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। एक फॉल्स स्टेटमेंट अगर मिलता है विदाउट एनी वेरिएबल, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा उस केस में। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा, solve the equation obtained from solve the equation obtained from step 2। अब यहाँ से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो आप किसी भी एक इक्वेशन में, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो आपको सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट द
the value of the variable from step 3 in equation 1 or 2 to get the other variable, to get the value of second variable. स्टेप आपको ऐसे एग्जाम में लिखने नहीं बोलेगा, बस मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख पा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलो जैसे अब दो इक्वेशंस हमें दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, देखो ठीक है। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसे ही लिख लेते हैं हम। गिवन इक्वेशंस आर फर्स्ट वन आपका हो जाएगा 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, ठीक है। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। अब देखो, अगर मुझे y एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, अगर 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो दोनों का हमारा कोएफिशिएंट y का सेम हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो एक प्लस 15y हो गया, दूसरा माइनस 15y, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वही करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 and equation 2 by 3, we get मल्टीप्लाइंग यहाँ लिख देते हैं। अब देखो 10x है तो उसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो 50x प्लस 15y इक्वल टू 75 इंटू 5 कितना होता है, 150 प्लस 150 300 375, ठीक है, 375 आपको हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सपोज सेकेंड इक्वेशन हमें जो मिलेगा 6x इंटू 3, सो 18x माइनस 3 इंटू 5 15y इक्वल टू 11 इंटू 3 33, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो 15y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो एडिंग इक्वेशंस 3 and 4, adding 3 and 4, it will give you, देखो y तो हट गया, तो 50x प्लस 18x 68 हो जाएगा। So this will give 68x equal to 375 plus 33, so 405 plus 3 408 हो गया, ठीक है, 408। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड कर देनी है, तो दोनों साइड आप डिवाइड कर दो 68 से, कितना आएगा 2 से 17 से डिवाइड होगा ना, 17 इंटू 4, 17 इंटू 2 34 एंड 36 बच गया, 17 इंटू 4 68, 4 इंटू 6, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 आ रहा है। अब x इक्वल टू 6 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 3y इक्वल टू 75 माइनस 10x, सो 10 इंटू 6 इज 60। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5, यस ठीक है। x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5, यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ? नो किसी को डाउट है? चलो ठीक है। ये ट्राई करो आप लोग, बताओ मुझे थोड़ा।
11x उनकी ट्राई करना आप भी, प्लस 15y प्लस 23। अजीत आपने फिर से टेस्ट नहीं दिया था क्या? एक बार ट्राई करके देखो यार। यस सर, आज दे देंगे। हाँ, जब भी आपको देखना है, जब नेट का स्पीड या फ्री जब रहोगे तो नेट का स्पीड के ऊपर है फिर आपका। एक्चुअली थोड़ा सा वो सबमिट होने में टाइम ले लेता है। पुलकित आप भी रजिस्टर करके टेस्ट दे दो यार, चैप्टर 1 का टेस्ट। प्रीसा का मैंने देखा यस स्कोर, उसका तो 100% आया है। कितना टाइम लगा था प्रीसा आपको? सर आधा घंटा या उससे ज्यादा था। आधा घंटा, मतलब काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं दिया था मैंने, इजी ही था, मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। और मेन होता है कि ऑब्जेक्टिव में उतना आपको लिखना भी नहीं पड़ता है ना, ऑब्जेक्टिव में लिखना नहीं है। चलो ये सॉल्व करो आप लोग। आप लोग x को भी रिमूव कर सकते हो, y को भी रिमूव कर सकते हो, देख लो आपको जो सुटेबल लगे वो कर सकते हो आप। किसी का हुआ क्या? अभी नहीं सर। क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हो आप लोग एलिमिनेट करने के लिए? सर ऊपर 7, नीचे 11। ओके, वेरी गुड, x एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है।
सर x3 है। x इक्वल टू 3। सर y आया है 1/2। 1/2 यस 1/2 या 1, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। y इक्वल टू, देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, ये 220 प्लस 161 तो 381 आएगा, यस तो सर। -3 यस आएगा। 380। हाँ सर, y -3 और x 2। नहीं सर y -3 आ जाएगा। y सर 3। y -3 आ गया, ये राइट साइड जाएगा ना कि 381 y आपका। x हम बता दें। हाँ x आपका आया होगा, x3 आया होगा, देखता हूँ x। तो किसी एक इक्वेशन में y इक्वल टू -3 आप सब्स्टिट्यूट कर दो। यस सर नहीं, मेरा y ही आया है 3 मिस्टेक्स है सर। क्या y बोले आप? कुछ नहीं सर, करें y ही आया है 3 आया है बट। अच्छा ठीक है, 11x इक्वल टू -23 -15 इंटू -3 हो जाएगा, 15 इंटू -3, सो -23 प्लस 45 तो 22 हो गया। सो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तीसरा आपका सही है, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। उनकी आपका बना क्या, आपने सॉल्व किया? सर डूइंग। ओके, देख लो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 अगर आ गया आंसर तो सही है आपका। अजीत कहाँ मिस्टेक किया था आपने? हाँ सर, हम x मतलब वही सर, y वाले को हम x बोल दिए थे और वहाँ ट्रांसपोज करने में साइन मिस्टेक्स ओके हो गया। ओके, समझ गया। आप x इक्वल टू जो 3 बोले वो y इक्वल टू -3 था एक्चुअली। यस ठीक है, समझ गया। और ट्रांसपोज किए होंगे तो आपने साइन चेंज नहीं किया। यस ओके, चलो फिर ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो लास्ट मेथड होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे। ओके यस सर। सर पॉलिनोमियल्स का भी टेस्ट अपलोड कर दीजिए। हाँ, मैं आई थिंक कल कर दूंगा, कल थोड़ा टाइम निकाल के, संडे को मेरा क्लास थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो कल मैं ट्राई करूंगा, कल कर देता हूँ। ओके ओके ओके। ओके देन बाय।